वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे भिन्नों के जोड़ और बाकी पर, केवल जोड़ और बाकी पर, क्योंकि जोड़, बाकी और गुणा, भाग चारों चीजों को हमने इससे पहले वाले पार्ट में सीख लिया था। और पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था बेसिक कंसेप्ट, यानी मूल जड़ जो थी इस जोड़ और बाकी की, वो हमने पहले पार्ट में सीख ली। और अब हम उससे चलेंगे कुछ आगे, एक कदम आगे, कुछ जल्दी सवाल सॉल्व कर सकें, ऐसी कुछ ट्रिक्स के साथ हम सॉल्व करेंगे भिन्नों के जोड़ और बाकी को। तो वक्त ज्यादा नहीं लेते हैं और करते हैं शुरू। लीजिए, ये रहे सवाल और हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक आपको सवाल देखकर समझ में आ रही होगी। क्या? सवाल देखकर समझ जाइए कि तीनों भिन्नों के हर समान हैं और इन दोनों भिन्नों के भी हर समान हैं। तो पहली ट्रिक हमारी यही है कि यदि भिन्नों के हर समान हो तो जोड़ और बाकी दोनों ही कैसे किए जाते हैं? ऐसे, वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना, हमें ऊपर वालों को ऐसा का ऐसा लिखना है और बटे में क्या लिखना है? जो हर है, क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसा है तो एक बार लिख दीजिए, काम खत्म। 3 + 7 कितना हो गया? 10 और 10/5 ये हमारा हो गया आंसर। और 5 और 10 तो सॉल्व होता है, सॉल्व होने के बाद क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2/1 और 2/1 को हम लिख सकते हैं 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गई? बिल्कुल। और इसी आसानी से हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यहां भी हर समान है। अगर हर समान है तो कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को एज इट इज लिख दीजिए। 8 - 3 + 5 और अपॉन 7 जो हर में है उसे लिख दीजिए, क्योंकि यही एलसीएम होता है। और एलसीएम लेने के बाद हमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वेरी सिंपल। 8 और 5 ये धनात्मक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, यानी कि 5 प्लस का है, 8 प्लस का है। तो इन दोनों को एक जगह जोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी हमारे पास दोनों चिन्ह होते हैं और ज्यादा संख्याएं होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस वालों को अलग जोड़ के लिख देते हैं, माइनस वालों को अलग जोड़ के लिख देते हैं। तो प्लस वाले हैं 8 और 5, तो 8 और 5 कितने होते हैं बताइए? 13। बिल्कुल सही जवाब। और माइनस का तो अकेला 3 है तो हमने 3 लिख दिया। और बटे में क्या है? 7। बटे के 7 को भूलना नहीं है, 7 लेके चलना है, 7 को 7 लेके चलना है। और 13 - 3 कितना हो गया? 10। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस और बटे में 7। तो जवाब क्या आ गया? सॉल्व कर सकते हैं इसको? सरल कर सकते हैं इसको? नहीं, तो हम यही जवाब दे देंगे कि ये हमारा जवाब है। तो जब हर समान हो तो भिन्नों को सॉल्व करना इतना आसान है। समझ में आया? बिल्कुल। तो अब हम लेते हैं सेकंड। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? जब हर समान नहीं हो, यानी कि असमान हर हो। जब हर असमान होने का मतलब है एक जैसे नहीं हो। एक जैसे नहीं है, ये 10 है, ये 5 है, और यहां देख रहे हैं ये 4 है और ये 3 है। हमने एक सवाल लिया है जोड़ का, एक सवाल लिया है बाकी का, ताकि दोनों ही क्लियर हो जाएं और दो बातें इनमें आपके समझ में भी आएगी। तो असमान हर जब होते हैं, यानी जब हर समान नहीं होते हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। और 2 में से हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है पहला तरीका। पहले तरीके में हम क्या करते हैं? देखिए, जो हमें ठीक लगे, प्रश्न के अनुसार जो सस्ता सौदा हो हम वही करेंगे, यानी बिना दिमाग को कष्ट दिए जो जवाब आ सकता है हम वही तरीका यूज में लेते हैं। तो देखिए यहां क्या हम देख रहे हैं, ये 10 है और ये 5 है। आपने भिन्नों की तुलना में यह सीखा था कि हम हर को समान बना सकते हैं। और आप जानते हैं जब हर समान होते हैं तो भिन्नों का जोड़ और बाकी करना बहुत आसान होता है। तो अगर हम इनका हर समान बना सकें तो हम इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। ये तो है 10 और ये है 5। आपको पता है इस 5 को यदि मैं गुणा कर दूं 2 से, तो 2 से गुणा करते ये 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो फिर यहां और यहां दोनों जगह हर समान हो जाएगा, और हर समान होते ही तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो नियमानुसार, यानी नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो नियमानुसार हमें
हर को अगर 2 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 2 से गुणा करना पड़ता है। तुल्य भिन्न में आपने सीखा था, याद कीजिए। बिल्कुल वैसे ही हमें हर को गुणा करना है तो अंश को भी गुणा करना पड़ेगा। यानी हम पहला स्टेप काम में कौन सा लेंगे, हम पहला स्टेप ये ले लेते हैं कि इसको तो लिख देते हैं 3/10 एज इट इज, और इसको लिखते हैं 2 गुणा 2/5 गुणा 2। यानी हमने क्या किया कि दोनों को 2 से गुणा कर दिया, अंश और हर को। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त होता है 3/10 प्लस 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। हर समान हो गया, एक छोटा सा काम किया और हर समान हो गया। और जब हर समान हो गया तो आंसर तो चुटकियों में है। ये देखिए 3 + 4 और बटे में क्या आ जाएगा 10। एक बार लिख दीजिए हर को, जो भी हर में है उस संख्या को एक बार लिख दीजिए बस। 3 और 4 7, तो यह आ गया 7/10 और ये हमारा हो गया आंसर। नहीं आया ना जोर, तरीका समझ में आया। एक एग्जांपल और है, सीखिए। यहां हम देख रहे हैं कि यहां हर में 4 है और यहां हर में 3 है। ना तो मैं 4 को 3 बना सकता हूं और ना ही 3 को 4 बना सकता हूं। ना आप बना सकते हैं ना मैं बना सकता हूं। यानी कि ना तो 4 को 3 में बदला जा सकता है और ना ही 3 को 4 में बदला जा सकता है। तो भी क्या हर समान कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। भिन्नों की तुलना आपने की थी, याद कीजिए। हर को समान कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बेस यानी कि एलसीएम ज्ञात करना आपको सिखाया था, तो आप उससे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं 3 और 4 का। दोनों संख्याएं अलग अलग है, किसी भी संख्या में एक दूसरे का भाग या दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणा। तो 4 × 12, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 12 बना सकते हैं और इसको भी 12 बना सकते हैं। तुल्य भिन्न देखिए कैसे, इसको 12 हम बना सकते हैं 3 से गुणा करके और 3 को 12 बना सकते हैं 4 से गुणा करके। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे 3/4। इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमें इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का। और इसी प्रकार से इसमें है 7/3। अगर हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। और जवाब हमें क्या मिलेगा, 3 × 9 और 4 × 12 माइनस 7 × 4 = 28 और 3 × 4 = 12। लघुत्तम 12 आ गया है। दोनों का हर समान हो चुका है। अब हर समान हो चुका है तो फिर तो बहुत आसान है, 9 - 28/12। हर को एक बार लिख दीजिए। और अब क्या होगा, 9 में से 28 घटाइए तो 28 में से तो 9 जाएगा नहीं, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों के चिन्ह अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, 28 में से 9 घटाएंगे। 28 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे, 19 के। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, 28 का चिन्ह लगेगा जो कि क्या है, माइनस, और बटे में कितना है, 12। तो ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड किस जगह सरल लगता है, उस तरीके से आप इसे यूज कीजिए। अब हम चलते हैं असमान हर के सेकंड पार्ट में, ताकि हम ये भी देख लें कि वो दूसरा पार्ट क्या कहता है, और फिर इन तरीकों की तुलना करके जो हमें आसान लगे उस आसान विधि को हम यूज करेंगे और हमारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं तीसरे खंड पर। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। असमान हर हो यानी हर एक जैसे नहीं हो तो दूसरा तरीका क्या है। अजी दूसरा तरीका तो वही है एलसीएम लेने का, लेकिन हमने एलसीएम लेना थोड़ा अलग तरीके से सीख लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से हम करते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेना आपको सिखाया था, नहीं सीखा तो अब ध्यान दीजिए। यहां हम देख रहे हैं कि 3 संख्याएं हैं हर में, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6, इनका जब हमें एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो क्या 2 का भाग इनमें से किसी में जाता है पूरा पूरा। हम देख रहे हैं कि 2 का भाग तो 4 और 6 दोनों में ही जाता है। किसी एक में जाता हो चाहे दोनों में जाता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाता तो है ना, किसी ना किसी में जाता है। तो हम इस 2 को छोड़ सकते हैं, हमें इस 2 को लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये 2 गायब है हमारी तरफ से। अब हमारे पास बच रहा है 4 और 6। 4 और 6 में हम ये देखेंगे कि दोनों में किसी एक संख्या का भाग तो नहीं जाता, यानी एक ही संख्या से दोनों विभाजित तो नहीं है। हम देख रहे हैं 2 का भाग दोनों में जाता है, तो एक तो उस 2 को ले लीजिए आप, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जाता है। तो एक तो हमने क्या कर लिया, उस 2 को ले लिया। और अब 2 का भाग देने पर बच क्या रहा है, यहां अगर 2 का भाग दूंगा 4 में तो कितना बचेगा, 2 गुणा कर दीजिए। यहां 2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 3।
तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आ रहा है, तो यही 12 मेरा एलसीएम होगा। इस विधि को सीखने का वीडियो हमने एक अलग बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे ढंग से देखकर समझ सकते हैं। तो अभी शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। तो चलिए, अब हमने एलसीएम ले लिया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे कि इस एलसीएम में हमेशा हर का भाग देंगे। तो देखिए 2 का भाग हमने 12 में दिया, 2 का पहाड़ा बोलना है और 12 आना चाहिए। तो 2 छिक 12, 6 बार गया, 6 को इस 1 के साथ गुणा कर दीजिए, प्लस जो चिन्ह वो लगा दीजिए। 2 का भाग 12 में दिया, जो आया उसको इससे गुणा करके यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले से लिख देते हैं और गुणा करना है। किससे गुणा करना है, इसका भाग इसमें देने पर जो आएगा उससे। तो 4 का भाग 12 में दिया तो क्या आया, 4 3 12, तो यहां लिख दीजिए 3 को, फिर माइनस और 5 को मैं पहले ही लिख देता हूं, और 5 को हमें गुणा करना है, ये पता है। किससे गुणा करना है कि इसका भाग इसमें देंगे, इस हर का भाग इसमें देंगे। तीनों में हम एक ही काम कर रहे हैं, इस भिन्न के साथ जो काम किया वही काम इसके और इसके दोनों के साथ कर रहे हैं। 6 का भाग 12 में दिया तो 2 बार गया, तो 2 को गुणा कर देंगे यहां पर हम। क्लियर है? अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो हम इस सवाल में इस चीज को ढंग से समझ लेंगे। पहले चलते हैं आगे। लघुत्तम को यूं का यूं लिख दीजिए, जो आपने एलसीएम लिया, 6 कम 6 प्लस 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10, और इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए और माइनस वाली संख्याओं को एक जगह। माइनस की अकेली संख्या है, प्लस की 2 संख्याएं हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 15, और माइनस का 10 एज इट इज आ जाएगा, और बटे में क्या है 12। इसे सॉल्व किया तो 15 माइनस 10, 15 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो क्या आएगा 5, क्योंकि 15 में से 10 गया तो 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 बटे 12 हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बराबर की जगह तो मैं बराबर लगा देता हूं, और बटे का निशान भी मैं पहले ही लगा देता हूं। और बटे का निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लिखना है। और एलसीएम लिखने के लिए हम देख रहे हैं कि 3 का भाग 6 में जाता है, इसलिए मैं 3 को हटा देता हूं, और 6 और 5 का भाग एक दूसरे में किसी में भी नहीं जाता है, तो क्या करूंगा, इन दोनों को सिंपल सा गुणा कर दूंगा, वही मेरा एलसीएम होगा। 6 पंजे 30। क्लियर है? फटाक से आ गया ना एलसीएम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ढंग से देख के और ढंग से समझिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 30 में, और जो आएगा उससे इसको गुणा करेंगे। तो मैं 1 को पहले ही लिख दूं और गुणा करेंगे, फिर माइनस 2 को लिख दूं और गुणा करेंगे, फिर जगह छोड़ दूं भाई पहले, फिर प्लस और 4 को लिख दूं और गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, वो तो इसमें भाग देने पर मिलेगा आपको। 6 का भाग दिया 30 में, तो 6 पंजे 30, इसको हम 5 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे, 2 को 5 का भाग दीजिए 30 में, 5 6 30, तो इसको 6 से गुणा करेंगे। जगह छोड़ी थी ना मैंने पहले इसीलिए। और 4 को किससे गुणा करेंगे, 3 का भाग दीजिए इसमें, अब ये हटाना नहीं है, हट तो चुका एलसीएम लेने में केवल, अब तो करेंगे इसको सॉल्व। 3 का भाग दिया 30 में, तो कितना आया 10, तो इसको करेंगे 10 से गुणा। अगर आपको ऐसे लिखने में कंफ्यूजन रहता है तो आप सीधा लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप हटा के इसको वापस से लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा कैसे कर रहा हूं। 30, 6 का भाग 30 में दिया, 6 पंजे 30, 5 आया, तो 5 को इस 1 से गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणा 5। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 पंजे 30, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस 5 का भाग देंगे 30 में, 5 का भाग देंगे 30 में, तो 6 बार जाएगा, और 6 दूनी 12, फिर प्लस 3 का भाग दिया 30 में, तो 3 धाई 30, 10 आया, 10 को 4 से गुणा करके लिखेंगे तो 4 धाई 40। देख लीजिए यही है, इसकी अगली स्टेप आ गई है सीधे सीधे। 5 एकम 5, 2 छक 12, 4 धाई 40। आपको जैसे समझ में आए ना, आप वैसे कर सकते हैं। अब वेरी सिंपल, अब तक जो करते आए हैं वही करेंगे। प्लस वालों को एक जगह जोड़ देंगे, 40 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो 40 और 5 कितना हो गया 45, और माइनस का तो 12 अकेला है, बटे में कितना 30। सॉल्व कीजिए, 45 में से 12 माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह होने पर घटाते हैं। तो देखिए 5 में से 2 गया तो 3 आया, 4 में से 1 गया तो भी 3 आया, 33 बटा 30। और आपको पता है ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जा रहा है।
3 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया? 11 बार। और 3 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया? 10 बार। तो 11/10 आपका क्या आ गया? आंसर। तो ये हुआ हमारे भिन्नों का जोड़ और बाकी। इस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़ बाकी कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने सीखा और सेकंड पार्ट में हमने सीखा शॉर्ट मेथड्स, कैसे हम फटाक से इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए, कहीं वो इससे वंचित ना रह जाए। ओके, बाय।